यूपी बोर्ड एग्जाम में मातृभूमि के लिए एक खंड काव्य पूछा जाता है जो हमारे जयशंकर त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है। तो यह जो मातृभूमि के लिए खंड काव्य है वह सिर्फ गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मौनपुरी, मुजफ्फरनगर जिलों के लिए ही निर्धारित किया गया है। तो आप जब भी खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर दें तो कुछ इस प्रकार से दें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खंड काव्य के सर्गों को आप किस प्रकार से लिखें जिससे कि आप यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रथम सर्ग को किस प्रकार से लिखें। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम है उसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जैसा कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग की कथावस्तु लिखिए, या दूसरी तरह से पूछेगा कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर संकल्प प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप जब भी इन प्रश्नों का उत्तर दें तो थोड़ा इस प्रकार से दें। तो प्रथम सर्ग लिखने से पहले आप एक पॉइंट्स के रूप में जरूर दर्शाइएगा कि मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के जीवन की गाथा है। इतना लिखने के बाद से आप डालिएगा प्रथम सर्ग संकल्प। ठीक, अब यहाँ से जो है जो हमारी कथा वस्तु है उसको हम अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए प्रथम सर्ग संकल्प। अब हम इस सर्ग को लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रथम सर्ग की घटना 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अब अंग्रेज अपने देश ब्रिटेन को समृद्ध करने के लिए हमारे देश की संपदा को लूट रहे थे। देश के सभी उद्योग धंधे व्यापार आदि नष्ट कर दिए गए थे। राजा महाराजा अंग्रेजों के अनुयायी बनकर भोग विलास में लिप्त थे। अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय से त्रस्त जनता ने तब स्वयं ही उनका प्रतिकार करने की ठानी। अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए देश के अनेक वीरों ने अपने प्राण की बाजी लगा दी। तो जो लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में जनता अंग्रेजी सरकारों का डटकर सामना कर रही थी। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो जनता ने उसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। जब हमारे लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी जैसे महान नेताओं के देख रेख में जनता अंग्रेजी सरकार का डटकर मुकाबला कर रही थी, और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो उसमें जनता बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिए, लेकिन अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र चलता रहा। उसी समय महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम प्रकाश में आया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबरा ग्राम के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस छोटे से गांव में मुसलमानों और भीलों का आधिक्य था। बड़ा होने पर चंद्रशेखर को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजा गया। बालक चंद्रशेखर स्वभाव से अत्यंत सुशील था, परंतु अंग्रेजों के अत्याचार सुन सुनकर उनका रोष बढ़ता जाता था। संदेह के आधार पर ही सारी कानूनी कार्रवाई करने का नियम था। इस रॉल एक्ट का देश में विरोध किया गया। जगह जगह सभाएं आयोजित की गई। पंजाब में व्यापक स्तर पर जनता का रोष उभरकर सामने आया। 1919 ईस्वी के अप्रैल माह में बैसाखी का उत्सव था। इस दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य रॉल एक्ट का विरोध करना था। इसमें महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, वृद्धों आदि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेताओं ने भाषण दिए और विदेशी सरकार की निंदा की। इन सारी गतिविधियों पर अंग्रेज सरकार नजर रखी हुई थी।
सभा चल रही थी कि अचानक गोलियों की बरसात होने लगी। जनरल डायर के कहने पर लगभग 50 सैनिकों ने जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस नरसंहार में हजारों लोग मारे गए। इस घटना को इतिहास की क्रूरतम घटनाओं में से एक माना जाता है, लेकिन अंग्रेजी सरकार के जनरल डायर को इससे संतोष न हुआ। उसने अमृतसर में मार्शल लॉ लगाकर क्रूरता की सारी हद तोड़ दी। डायर के आदेशानुसार उस गली से गुजरने के लिए भारतवासियों को पेट के बल रेंगते हुए उसे पार करना था। छोटा हो या बड़ा, नर हो या नारी, बूढ़ा हो या जवान, सभी के लिए यह जरूरी कर दिया गया था। चंद्रशेखर को अखबार पढ़ने की आदत थी। जब उन्होंने रोज की तरह अखबार पढ़ा तो अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली इन यातनाओं को पढ़कर उनका खून खौल उठा। उन्होंने तभी निश्चय कर लिया कि वह अपने देश को स्वतंत्र कराकर रहेंगे। वे अपना अध्ययन छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। अनेक नेताओं के साथ बालक चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सजा देने के लिए चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने जब चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया आज़ाद। उन्होंने अपने पिता का नाम स्वाधीन बताया। मजिस्ट्रेट ने कुपित होकर उनको 16 बेतों की सजा दी। उस समय उनकी आयु केवल 15 वर्ष की थी। उनकी आयु को देखते हुए 16 बेतों की सजा बहुत अधिक थी। सजा पाकर चंद्रशेखर बाहर आए तो जनता ने उनको सिर आंखों पर बैठाया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस घटना के बाद उनका नाम आज़ाद पड़ा। तो अभी तक हमने प्रथम सर्ग की घटनाओं को जाने। अब दूसरे वीडियो में हम सीखेंगे कि अगले वीडियो में हम सीखेंगे द्वितीय सर्ग को किस प्रकार से लिखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।